आज हम लोग क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग में मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत चीज़ें देख रहे होंगे, आपके सराउंडिंग में बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से मैटर कौन कौन सा चीज़ है कैसे जानेंगे, आप कैसे जानेंगे कौन कौन सा चीज़ मैटर है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन सा चीज़ मैटर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि मैटर आखिर क्या होता है। मैटर क्या होता है वो हमें जानना होगा। तो मैटर वो चीज़ होता है एनीथिंग व्हिच हैव मास, मतलब एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब जो भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो क्या करे, जगह घेरे। मतलब कि अगर आपको कुछ भी चीज़ है आप अगर कहीं रख देते हैं तो वो जगह घेर लेगा, तो वो एक क्या है, मैटर है। अगर इसको हम लोग रख देंगे कहीं जगह पे, कुछ भी जगह पे रख देंगे तो वो क्या करेगा, कुछ जगह घेरेगा, मतलब ये क्या हो गया, मैटर हो गया। आप कहीं खड़े हैं तो आपका कुछ जगह घेर रहे हैं, आप लेटे हुए सोए हुए तो आप कुछ जगह घेर रहे हैं, आपका कुछ वॉल्यूम है। ये ऑक्यूपाइड स्पेस जो है, ये ऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब क्या है कि इसमें कुछ क्या है, वॉल्यूम है। जो भी चीज़ जगह घेर रहा है मतलब उसका कुछ वॉल्यूम है। आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए लिखवा देते हैं आपको। एनीथिंग लिख लीजिए, एनीथिंग व्हिच हैव मास, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड, अच्छे से लिख लीजिए, ऑक्यूपाइड स्पेस, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। जो भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो जगह घेरे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। दोनों कंडीशन होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखना है। अगर कुछ चीज़ है जो मास है लेकिन वो क्या हो रहा है, कहीं रख देने से जगह नहीं घेर रहा तो वो फिर कुछ अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपका वॉल्यूम, मतलब जो भी चीज़ के कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। और क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। इसका हिंदी में बोला जाए तो वजन, कुछ उसका वजन होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये जो हवा आपके पास है, आपके चारों ओर हवा है, तो एयर जो वो भी एक मैटर हो गया। आपको कुछ डाउट नहीं रखना है। ये वाटर जो आप पीते हैं वो भी एक मैटर है। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आपके आसपास सब क्या मैटर है। आपको अगर मैटर का बाय चांस एग्जांपल आ गया, वैसे तो नहीं आता, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आ गया बाय चांस कि मैटर का एग्जांपल दे दीजिए तो आप आपके आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं आप लिख दीजिए, कोई आपको डाउट नहीं रखना उसमें। मैटर का एग्जाम्पल बोला मीन्स आप कुछ भी लिख दीजिए, दिल खोल के लिख दीजिए। जो भी चीज़ आपके आसपास देख रहे हैं आप लिख लीजिए, जिसमें क्या होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है तो आपका पूरा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसी से जो चारों चैप्टर है, जैसे कि आपका सेकंड चैप्टर हो गया इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो भी आपका इसी चैप्टर के रिलेटेड है। तो आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़िएगा तो बाकी चारों चैप्टर या बाकी तीनों चैप्टर पूरा डिटेल में अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, हम लोग देख रहे थे, एग्जाम्पल देख लिए। यहाँ पर आप ह्यूमन बीइंग भी दे सकते हैं, मतलब जो हम लोग इंसान है वो भी क्या है, वो भी एक मैटर है। हम लोग का भी कुछ मास है और क्या है, हम लोग का भी कुछ मास है। और अगर कहीं रख देंगे या कुछ वॉल्यूम में कहीं रख देंगे तो क्या होगा, जगह घेरेगा, मतलब कुछ वॉल्यूम भी है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि जो मास है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कैसे जानेंगे कि मास का कौन सा एसआई यूनिट होता है और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, वो भी हम लोग जान लेते हैं ताकि अगर आपको एग्जाम में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी कुछ डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे कि आपका डाउट पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए मास का हम लोग बात किए, हम लोग क्या क्या बात किए, हम लोग एक किए मास का बात और एक किए वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब हम लोग बोले कि ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ये मास का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ये होता है आपका केजी। मास को हम लोग किससे मापते हैं, केजी से मापते हैं। वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, इसका होता है मीटर क्यूब। अगर आप लोग वॉल्यूम का एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम से अगर बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब किसी भी यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। और जो वॉल्यूम का जो नॉर्मल वाला होता है, मतलब ऐसे ही जो भी यूज होता है उसका होता है आपका लीटर में यूज होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो भी मास है, मास का SI यूनिट होता है kg, तो आप kg से उसका मेजर कर सकते हैं। जो वॉल्यूम होता है या फिर ऑक्यूपाइड स्पेस, अगर आपको वॉल्यूम से समझ में नहीं आ रहा तो ऑक्यूपाइड स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और उसका SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और उसका जो नॉर्मल यूनिट होता है जो वॉल्यूम का, वो होता है आपका लीटर में। आप लोग मेजर करते होंगे किसी भी चीज़ का वॉल्यूम का क्या में, लीटर में। तो चलिए इसको भी रब कर देते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, मैटर को क्लासीफाई कैसे किया गया, कैसे कैसे मैटर का पहले डिफिनेशन होता था, वो चीज़ आगे से हम लोग पढ़ेंगे। पहले से पूरा अर्ली सेंचुरी से, जिस टाइम साइंटिस्ट नहीं हुआ करते तो उस टाइम क्या होते थे, फिलोसोफर्स होते थे। अभी तो साइंटिस्ट हो रहे हैं लेकिन उस टाइम फिलोसोफर्स होते थे। उससे पहले हम लोग और कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि आगे आपका मान लीजिए कुछ भी आपका आ गया, सबसे पहला बात लव। जो प्यार होता है वो क्या कुछ मैटर होता है कि नहीं होता। आप जो भी चीज़ फीलिंग करते हैं, कुछ भी फील हो गया, जैसे आपका आ गया फ्रेंडशिप, ये सब क्या बोल सकते हैं आप, ये सब मैटर है कि नहीं है। अगर हम लोग बात करें लव या फील या फ्रेंडशिप, ये सब का मैटर में नहीं आता साइंस के मुताबिक या केमिस्ट्री के मुताबिक। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी मास या वॉल्यूम नहीं होता है। और ये सब को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब का कुछ मास नहीं होता है, जिसके कारण इसको हम लोग केमिस्ट्री में मैटर नहीं बोलते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि लव, कुछ भी प्यार वार वो सब बेकार है, वो सबको छोड़ देना ही अच्छी बात है। और फ्रेंडशिप तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, फ्रेंड आपका है तो फिर पढ़ाई आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहले क्या होता था, साइंटिस्ट जो अभी होता है हमारा मॉडर्न साइंटिस्ट, पहले वो साइंटिस्ट नहीं होते थे। पहले हम लोग बोलते थे फिलोसोफर्स। आपने बहुत सुने होंगे फिलोसोफर्स। तो फिलोसोफर्स पहले बताते थे कि कुछ भी चीज़ के बारे में जिसको हम लोग विश्वास कर लेते थे। फिलोसोफर्स क्या बताते थे, पहले का जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स थे, वो क्या बोलते थे कि जो मैटर है, जिसको वो लोग बोलते थे मैटर को, वो लोग कुछ और ही नाम बोलते थे, जिसको हम बोलते थे लोग पदार्थ बोलते थे मैटर को। तो पदार्थ में वो लोग क्या बोलते थे, ये जो पदार्थ है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं, जिससे मिलकर बना होता है कोई भी मैटर। आगे हम लोग बात करेंगे कि अभी का जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो मैटर को क्या चीज़ से बना हुआ बोलता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी उसका बारे में थोड़ा भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे मैटर क्या चीज़ से मिलके बना होता है, वो चीज़ डिटेल में बात करेंगे। तो पहले का जो फिलोसोफर्स थे वो क्या बोलते थे, मैटर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 5 तत्व होता है आपका एयर होता है, आपको वाटर हो जाता है, आपको फायर जो आग है वो भी होता है, सोयल होता है और स्काई होता है। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। ये पांचों चीज़ें मिलके जो भी मैटर है दुनिया में जितना चीज़ बना हुआ वो ये इन्हीं चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आप भी बहुत सारा चीज़ें सुने होंगे कि जो भी चीज़ बना हुआ दुनिया में, हर चीज़ क्या मिलके बना हुआ, ये 5 तत्वों से मिलके बना हुआ। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो कुछ और ही बोल दिए। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोले कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से नहीं बना हुआ, वो क्या से मिलके बना हुआ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोल दिए कि ये जो मैटर है वो 5 तत्वों से नहीं मिलके बना हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो कि या तो आपका हो सकता है एटम या हो सकता है मॉलिक्यूल। अब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अलग चैप्टर में। जैसे कि आपका 3rd चैप्टर में आ गया है एटम एंड मॉलिक्यूल, 3rd चैप्टर वाला है। और 4th चैप्टर जो है वो डायरेक्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका बारे में डिटेल में आगे 3 चैप्टर है तो उसका बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी बस हम लोग इतना जानेंगे कि कोई भी चीज़ हो,
मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोला, यहाँ लिख देते हैं मैटर क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ। तो इतना आप नोट कर लीजिए। पहले से हम लोग आपको मेमोराइज कराते हैं। जो मैटर है वो होता है कि किस मैटर कौन होता है, जो भी चीज़ का कुछ मास होना चाहिए और उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, या वो ऑक्यूपाइड स्पेस अगर वो कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। इतना आप समझ गए। उसके बाद आ गया कि हमारा जो फिलोसोफर्स है वो क्या बोलते हैं कि मैटर को हम लोग पदार्थ बोलते हैं, और वो पदार्थ क्या 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्व क्या होता है, एयर, वाटर, फायर, सोइल एंड स्काई। और ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो अभी का साइंटिस्ट है वो क्या बोले, वो फिलोसोफर्स को गलत कर दिया और वो बोले कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ या टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग या तो एटम बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से मैटर का क्लासीफाई कर दिया कि मैटर का हम लोग अलग अलग तरह से कैसे जानेंगे और उसको अलग अलग तरह से कैसे पढ़ेंगे। अगर वो लोग क्लासीफाई नहीं करते तो हम लोग मैटर को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम लोग फिजिकली पढ़ते कि केमिकली पढ़ते। जैसे फिजिकली मतलब हम लोग बाहर से देख के मैटर को पढ़ते कि अंदर से उसको स्टडी करके पढ़ते। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैटर को वो लोग क्या किए कि मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई कर दी। मैटर को क्या किए, क्लासीफाई कर दी 2 तरह से। पहला है कि वो किए फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला तरीका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो भी चीज़ हम लोग बाहर से देख के बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और उन्होंने एक किया केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मीन्स उसको हम लोग केमिकली पढ़ते हैं, मतलब वो केमिस्ट्री से मिला के, मतलब केमिकली अगर हम लोग को जानना चाहेंगे कि जो भी मैटर है वो एटम से मिलके बना हुआ, पार्टिकल से मिलके बना हुआ या एलिमेंट से मिलके बना, वो चीज़ हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे मैटर का 3 तरह से। बाहर से देख के हम लोग कोई भी मैटर को यही बोल सकते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। कुछ भी मैटर आप दुनिया में देख लीजिए 3 चीज़ों में ही डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो सॉलिड हो गया, चाहे वो लिक्विड हो गया, चाहे वो गैस हो गया। जो भी आप मैटर दुनिया में देख रहे हैं वो क्या है, या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही डिवाइड हो जाएगा। आप जो भी मैटर ले लीजिए सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, उससे बाहर में कुछ में नहीं होगा। और ये जो मैटर है क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ उसका बारे में अगर हम बात करेंगे तो या तो वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होगा, या तो वो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होगा, या तो वो मिक्सचर से मिलके बना हुआ होगा। इसका बारे में पढ़ेंगे। अब मिक्सचर बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होता, तो उसका बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस आपको इतना जानना है कि मैटर को क्लासीफाई किया 2 तरह से, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग मैटर को क्या क्या चीज़ में स्टडी करते हैं, तो आपको बता देना कि हम लोग करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इसका एग्जाम्पल भी देना, तो उसका बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस वीडियो में। तो वो अभी आपको नहीं पढ़ना। बस अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस वीडियो में। आपको बस इतना ही जानना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल नेचर, जो कि हम लोग किस में पढ़ेंगे, आपका 2nd चैप्टर जो भी है आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल नेचर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो 2nd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो किसका बारे में पढ़ेंगे, केमिकल नेचर। मैटर का केमिकल नेचर हम लोग 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो अभी जो चैप्टर पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम लोग बस पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम लोग बस पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद जो हमारा मैटर बना हुआ है ये हमारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल या तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग 3rd चैप्टर में। और मॉलिक्यूल भी एटम से मिलके बना होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जब पता चल जाएगा हम लोग को कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके ही बना होता है, तो बस हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो भी मैटर बना हुआ है उसका यूनिट होता है एटम। तो फिर हम लोग एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग एटम से
जो मैटर है उससे हम लोग अंदर ही जाते जाएंगे। पहले हम लोग मैटर को तोड़ेंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल होता है एटम या फिर मॉलिक्यूल, वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे कि मॉलिक्यूल जो है दो एटम से मिल के मॉलिक्यूल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को छोड़ के बस एटम को पढ़ने लगेंगे, जो कि एक यूनिट होता है, बिल्डिंग यूनिट या मैटर का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। क्या होता है, एटम। तो बस पढ़ाई करते रहिए।